नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। भाजपा पर आरोप लगाना छोड़कर कोर्ट को जवाब और साक्ष्य दे, झामुमो नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को कहा कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब गई है। जेल जाने के बाद झामुमो के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के द्वारा झामुमो नेताओं को परेशान किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। चोरी करेंगे, गड़बड़ करेंगे तो जेल जाना ही होगा। कोई भी चोर यह नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। जेल तो हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन को भी जाना पड़ा था। सांसद रिश्वत कांड में जेल गए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। झामुमो नेता को भाजपा पर आरोप लगाना छोड़कर कोर्ट को जवाब और साक्ष्य देना चाहिए। झारखंड में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का राज्यादेश जारी। 1100 से अधिक लाभुकों के बीच बंटेगा ट्रैक्टर वितरण के अनुश्रवण यानी कि मॉनिटरिंग एवं सत्यापन के लिए जीपीएस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। इस योजना का तृतीय पक्ष यानी कि थर्ड पार्टी से अनुश्रवण और मूल्यांकन भी कराया जाएगा। आदर्श झारखंड का निर्माण करेंगे, पलामू में सीएम चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि गांव से शहर तक का ऐसा विकास करेंगे कि ना रोड की कमी होगी, ना ही पीने की पानी की कमी होगी। शिक्षा की व्यवस्था से लेकर चिकित्सा सुविधा तक को दुरुस्त करेंगे। एक आदर्श झारखंड का निर्माण करेंगे। शहर और गांव की दूरी को मिटा देंगे, कोई पैदल नहीं चलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शहर और गांव की दूरी को मिटा देगी। झारखंड के किसी भी व्यक्ति को पैदल नहीं चलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना में लोग मुफ्त में इस बस में यात्रा करेंगे। न बुजुर्गों को बस में किराया देना होगा, न ही स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को बस का टिकट कटाना होगा। झारखंड के हर गांव को बनाएंगे स्मार्ट विलेज। झारखंड के चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड को बेहतर और विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई है। गांव को स्मार्ट विलेज बनाने का फैसला किया गया है। जंगल में बसे गांव ही क्यों न हो, हमारी सरकार उसे स्मार्ट गांव बनाएगी। 2027 तक में झारखंड में सभी लोगों का होगा अपना पक्का मकान। चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र ने पीएम आवास नहीं दिया तो क्या हुआ। हेमंत सोरेन ने अपने दम पर लोगों को घर देने का फैसला किया है। इसके लिए आबोह आवास योजना लेकर आई है। हमारी सरकार 20 लाख परिवारों को आबोह आवास देंगे। 2027 तक में झारखंड का कोई भी परिवार कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हम सबको पक्का मकान देंगे। आबोह आवास 2 कमरे का नहीं बल्कि 3 कमरे का होगा। पलामू में कभी सुखाड़ नहीं आएगा, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, बोले चंपई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पलामू में अब कभी सुखाड़ नहीं आएगा। हम खेतों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाएंगे। 1.5-2 साल में योजना पूरी हो जाएगी। इसके बाद पलामू हरा भरा रहेगा। पाइपलाइन से सिंचाई परियोजना की परिकल्पना हेमंत बाबू ने की थी, बोले चंपई सोरेन। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पलामू में हेमंत सोरेन के कार्यों को गिनाया। कहा कि पाइपलाइन से सिंचाई परियोजना की परिकल्पना भी हमारे युवा सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत बाबू ने ही की थी। हम नदियों के पानी को लेकर 12 महीने तक खेतों में पहुँचाएंगे ताकि खेतों की सिंचाई हो सके और किसान समृद्ध हो सके। झारखंड हाईकोर्ट से पंकज मिश्रा को तगड़ा झटका लगा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। आप सबको बता दूं कि उसे अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार किया था। पलामू समेत 9 सीटों पर लड़ना चाहती कांग्रेस, रामेश्वर उरांव ने कहा। उन्होंने शुक्रवार को न्याय यात्रा के निमित्त गढ़वा पहुंचे। रामेश्वर उरांव ने स्थानीय परिसदन में पत्रकारों को बताया कि सभी का मकसद एक ही है, भाजपा को पराजित करना। परीक्षा देकर लौट रहे छात्र की हुई मौत। पलामू जिले में पाटन थाना क्षेत्र के लोएंगा गांव के मुरारी शर्मा के 15 वर्षीय पुत्र पवन शर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रेहला के तुलसीदास डिग्री कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रहा था। लातेहार जिले के बरियातू में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। बरियातू में हाईवा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हुई। साहिबगंज जिले के रंगा थाना क्षेत्र के सीतापहाड़ स्थित गांधी जयंती मध्य विद्यालय सीतापहाड़ के छात्रावास संत जोसेफ छात्रावास में शनिवार सुबह आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। करीब 1 घंटा की मशक्कत के बाद छात्रावास के छात्रों ने आग को बुझाया। तब तक हॉस्टल के करीब 100 से अधिक बेड, बिछावन, किताबें, बच्चों के कपड़े सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। पूछताछ के लिए कांग्रेस सांसद धीरज साहू ईडी ऑफिस पहुंचे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर ईडी की रेड के दौरान मिली BMW कार मामले में पूछताछ होनी है। धनबाद जिले में एक नाबालिग की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद हंगामा, आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर 150 से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। भीड़ ने टायर जलाकर रोड को जाम कर दिया। पुलिस और पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। पत्रकारों को फोटोग्राफी करने से भी रोका जा रहा था। अगर कोई भी मोबाइल से फोटो लेने की कोशिश भी कर रहा था तो उसे भी पीट रहे थे। दुर्घटना झरिया के सिंह नगर में हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहुंची पुलिस को भी लोगों ने खदेड़ दिया। रांची के खिलाड़ी में कोयला लिफ्टर पर जानलेवा हमला, जेब में रखे मोबाइल फोन ने बचा ली जान। कोयला लिफ्टर रविराम केडीएस कोयला स्टॉक से अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था। खिलाड़ी थाना क्षेत्र के रोहिणी केडीएस रोड पर घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उसे देखते ही फायरिंग कर दी। एक गोली रवि की पैंट की जेब में रखे मोबाइल फोन से जा टकराई। रवि मोटरसाइकिल छोड़कर जान बचाने के लिए दामोदर नदी से होते हुए भागा। रवि जब भाग रहा था तभी अपराधियों ने उस पर कई बार गोलियां चलाई। हालांकि रवि किसी तरह से हमलावरों की गोली से बच गया।
इधर जो 4 घंटों के बाद भी खलारी थाना पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। इस घटना के बाद कोयला लिफ्टरों में दहशत है। देवघर में सड़क हादसे में छतरा ऋषिका की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। बीच सड़क में बस में आग लगाने की तैयारी हो चुकी थी। इधर भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी। दूसरी ओर परिजनों की चीख पुकार से माहौल 21,67,270 युवा मतदाता पहली बार देंगे वोट। मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने और सुधार करने के कार्य अभी भी जारी। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक यह रहेगा जारी। चुनाव से संबंधित सभी तरह की सेवाएं ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन और वोटर सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध है। पलामू समेत 9 सीटों पर लड़ना चाहती कांग्रेस, रामेश्वर उरांव ने कहा। उन्होंने शुक्रवार को न्याय यात्रा के निमित्त गढ़वा पहुंचे स्थानीय परिषद में पत्रकारों को बताया कि सभी का मकसद एक ही है, भाजपा को पराजित करना। बीजेपी ने झामुमो के बयान पर किया पलटवार, कहा इसके भरोसे छोड़ा था राज्य। भाजपा ने झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर पलटवार किया। भाजपा ने कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने पैदा की थी। देश के इतिहास में पहली बार शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई जब एक चुना हुआ मुख्यमंत्री कानून के डर से 40 घंटे तक फरार रहा। इस दौरान वो अपने राज्य के किसी भी अधिकारी से संपर्क में नहीं था। उन्होंने राज्य की जनता को उनके भाई के भरोसे छोड़ दिया गया था। भाजपा ने कहा कि झारखंड में तो सिर्फ भागम भाग का खेल चल रहा है। जेएसएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना, चेन्नई और रांची में एसआईटी का छापा, 11 हिरासत में। सभी से गहन पूछताछ की जा रही है। इनमें से 5 लोगों की संलिप्तता की जानकारी पुलिस को फिलहाल मिली है। आरंभिक जांच के बाद पुलिस इनमें से संभवतः 3 या 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं इस मामले में 6 अन्य संदिग्धों से एसआईटी की पूछताछ जारी है। इनकी संलिप्तता पर साक्ष्य मिलने के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। जिन 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से कोई भी जेएसएससी के कर्मचारी नहीं है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।